एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पार्ट को डिस्कस करते हैं और इसे अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन से सॉल्व करेंगे। जनरली सिचुएशन ऐसी गिवन होती है कि हमारे पास दो पार्टिकल है पी और क्यू, दोनों पार्टिकल एसएचएम में है। एसएचएम इस तरीके से कर रहे हैं कि दोनों पार्टिकल के लिए एम्पलीट्यूड इक्वल है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल है और दोनों की जो मीन पोजीशन है वो कॉमन है। बस डिफरेंस ये होता है कि दोनों जो स्टार्टिंग में जब आप देखना स्टार्ट करते हो टी को 0 पे, तो दोनों की पोजीशन एक जगह नहीं होती और फिर जनरली बोला जाता है कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे या इनके बीच की मैक्सिमम सेपरेशन कितनी होगी। यानी हमें पूछा जा रहा है एसएचएम वाले पूरे नज़ारे की, और मैं बोल रहा हूँ कि यदि ये दोनों पार्टिकल एसएचएम की बजाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे होते तो उस मोमेंट पे यदि मैं इनके प्रोजेक्शन की बात करता तो भी सेम नज़ारा होता, हाँ है ना। और यदि मैं इधर देखता हूँ उनके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे जो नज़ारा है उसको, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे तो दोनों का ओमेगा इक्वल होने की वजह से दोनों पार्टिकल पी और क्यू के बीच की सेपरेशन कभी चेंज नहीं होगी। इवन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो भी कभी चेंज नहीं होने वाला। दोनों ही पार्टिकल आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं और इनका प्रोजेक्शन इस येलो वाली लाइन पे यानी कि एक्स एक्सिस पे एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार मैं देखता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे ये दोनों पार्टिकल घूमेंगे दोनों का ओमेगा इक्वल है, ठीक है। दोनों की शैडो देखना, अब क्यू वाले की शैडो इस मोमेंट पे एक्सट्रीम पॉइंट पे आ गई और पी वाले की अभी भी एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। अब क्यू वाले की शैडो धीरे धीरे वापस आपके पास मेन की तरफ आ रही है और पी वाले की एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। एक मोमेंट आएगा जब हमारे पास पी और क्यू को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है जो मैं येलो कलर से दिखाई, ये बेसिकली वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी कि दोनों की जो शैडो है वो एक ही पॉइंट पे बनेगी। इस मोमेंट पे दोनों की शैडो एक ही जगह पे बनेगी, यानी कि दोनों की शैडो क्रॉस कर रही है, बराबर है। यानी कि दोनों पार्टिकल एसएचएम पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो क्रॉस करने का सिंपल यही मीनिंग होगा कि आप एसएचएम में क्रॉस करने का मीनिंग है कि हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों पार्टिकल को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, यदि आप प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ले रहे हो तो आपके पास दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। यहाँ भी दोनों क्रॉस करेंगे और इवन जब ये वापस घूम के आएगा तो इस मोमेंट पे दोबारा देखना, जब ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी इस मोमेंट पे दोबारा क्रॉस करेंगे, ठीक है। दो मोमेंट पे आपके पास क्रॉस होंगे। तो ये तरीका है या फिर ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू अपन ये पता लगाएंगे एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे। ये सब होने के लिए अब दोनों आपके पास इक्वल एंगल से घूमेंगे तो किसी एक का एंगल देख लेंगे कि एक कितने से रोटेट हुआ, ठीक है। और फिर यूनिटरी मेथड से अपन टाइम भी निकाल सकते हैं। अब दूसरे कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे बात करते हैं, वो है सेपरेशन। दूसरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्या है? सेपरेशन, कि पी और क्यू के बीच की मैक्सिमम सेपरेशन कब होगी, बराबर है। अच्छा, मैक्सिमम सेपरेशन इनके बीच में तभी आएगी जब इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ना वो बेसिकली एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। एक्स एक्सिस पे आप प्रोजेक्शन देख रहे हो, जैसे इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी उस मोमेंट पे इन दोनों की शैडो के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन होगा। तो ये भी आपस दो इवेंट होगा, एक इस मोमेंट पे, हाँ एक बात का ध्यान रखना, घूमना यहाँ सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक ये वाला लोकेशन, एक इस लोकेशन पे और दूसरा इस लोकेशन पे, इन दो लोकेशन पे इनके बीच की सेपरेशन मैक्सिमम होगी। और ये मैं जो भी कर रहा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब देख रहा हूँ जितने एंगल से पी घूम रहा है एग्जैक्टली उतनी एंगल से क्यू घूमेगा, बराबर है। और दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे, इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे कि मैक्सिमम सेपरेशन कितनी होगी और क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, इस टाइप की प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, उसे और बढ़िया पता लगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्चुअल समझ में तो आया कि अपन करने क्या वाले हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल से और बढ़िया देखते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर ये दिया है कि दोनों पार्टिकल हमारे पास एसएचएम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे अबाउट द सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि दोनों की मेन पोजीशन इक्वल है, एम्पलीट्यूड दोनों की इक्वल है
और टाइम पीरियड इक्वल है, यानी कि ओमेगा दोनों के इक्वल है। और टी इक्वल 0 पे एक पार्टिकल हमारे पास +a इस पोजीशन पे और दूसरा पार्टिकल हमारे पास -a/2 पे, और दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो आपको बताना है कितने टाइम के बाद में दोनों पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। यही हालात है। बहुत बढ़िया। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना लेते हैं, यानी एक सर्कल बना देते हैं, और इस सर्कल पे मैं 2 एक्सिस की बात कर लेता हूँ। ठीक है, कोई एक डायरेक्शन x मान लेता हूँ, दूसरी हमारे पास y मान लेता हूँ। हर बार मैंने ये वाले डायरेक्शन x मानी है और ये वाले डायरेक्शन y मानी है। आप चाहो तो इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो, जैसा आपका कंफर्टेबल लगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी ने इधर की साइड में x ले लेते हो, इधर y ले लेते हो, तो भी काम चलेगा। अभी हाल फिलहाल इस प्रॉब्लम के अंदर प्रोजेक्शन वो बेसिकली y एक्सिस पे रहने की बात करें, कोई दिक्कत नहीं, हम y एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लेंगे, यानी कि प्रोजेक्शन इधर की तरफ ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जब पार्टिकल, ये बेसिकली मेन पोजीशन होने वाली है, ठीक है, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और ये 2 एक्सट्रीम पोजीशन होने वाली है, ये होने वाला है, ये वाले डायरेक्शन, ये प्लस का a, इधर y एक्सिस की बात कर लेते हैं, और ये हमारे पास -a। स्टार्टिंग में पार्टिकल दोनों कहाँ हैं वो बात कर लेते हैं। एक पार्टिकल आपके पास +a पे है, यानी एक पार्टिकल की बात पता चल गई p यहाँ पे, एक का नाम दे दिया मैंने p, तो यहाँ भी p की पोजीशन यही है, ऐसे घूम रहा है वो। ठीक है, तो ये वाला पार्टिकल अभी ऐसे घूम रहा है। एक पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर पता चल गया, ये रहा पोजीशन वेक्टर। बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं दूसरे पार्टिकल की। दूसरा पार्टिकल -a/2 पे, तो -a/2 पे बात करोगे तो -a/2 पे 2 लोकेशन आएगी, ध्यान रखना, एक ये वाले भी और ये वाले भी। ये है हमारे पास -a/2 पे, और बोला क्या है, अच्छा ये वाला पार्टिकल जो एक्सट्रीम पे पहुंचा है, ये आपके पास इधर ही आएगा और तो कहीं नहीं जाएगा नेक्स्ट मोमेंट पे। और ये बोला कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं जब आपने देखना स्टार्ट किया, यानी कि इस मोमेंट पे ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा होगा। अभी यदि यहाँ आप मानते थे तो पार्टिकल इधर जाएगा और ये वाला पार्टिकल इधर जाएगा, यानी कि हमारा दूसरा पार्टिकल Q यहाँ होगा। ये Q की फाइनल पोजीशन होगी। ये वाले Q नहीं ले रहे, समझ में आ रहा है? यहाँ होता तो वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा तब होता, यानी ये दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अच्छा, और ये इन दोनों के बीच का एंगल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखते हैं तो। अब मुझे इस एंगल का तो नहीं पता, लेकिन ये वाला एंगल मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। ये एंगल यदि मेरे से पूछा जाए तो इस एंगल की बात कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये लेंथ मुझे पता है, ये वाली a, ये वाली a/2, तो ये एंगल 100% 30 डिग्री है। ये 30 है तो 90 + 30 ये 120 हो जाएगा, और ये वाला पूरा एंगल आपके पास 120 डिग्री हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि भाई क्रॉस कब करेंगे? ये क्रॉस कब करेंगे? जब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन, मैं दूसरे कलर में बना देता हूँ, ये वाला लाइन दोनों को, P और Q को ज्वाइन करने वाला लाइन, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल होगी, ऐसा आएगी P और Q को ज्वाइन करने वाला लाइन, ऐसे। P हमेशा आगे ही रह रहा है, P इधर है ना, तो P यहाँ पहुँचेगा और Q यहाँ पहुँचेगा, और इस तरीके से ये उन दोनों को ज्वाइन करने वाले ये 2 लाइनें होगी, ये उनके पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये टोटल एंगल मेरे को पता है, ये दोनों के बीच का एंगल चेंज नहीं होना है ना। ये एंगल कितना है? 120 का 120 रहेगा। इसका मतलब P कितने से रोटेट हुआ? P हमारे पास 60 डिग्री से, P 60 से जैसे ही रोटेट होगा दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। अब मुझे पता है कि आपके पास जब 360 से क्रॉस होता है तो टाइम लगता है एक टाइम पीरियड के इक्वल t। तो आप 60 से क्रॉस होने पे क्या लगेगा? यूनिटरी मेथड लगा दूँ तो सीधे लगेगा t/6। तो आंसर क्या आ गया? D। अच्छा, इसी प्रॉब्लम में ये पूछा होता कि दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कब आएगी,
यानी कि ये दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये बेसिकली आपके पास जिस एक्सिस में मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूँ ना वाई पे, उधर वाली लाइन के पैरेलल आनी चाहिए। और ये पैरेलल कब आएगी, यहाँ आप इसको घुमाते रहो, इस मोमेंट पे कहीं हालात होगी तब नज़र आएगा ना। एक बार वो सोच के देखो आप, बाकी फिर मैं अगली प्रॉब्लम के साथ बता दूँ। इस तरीके से कुछ हालात होगी, जब P यहाँ कहीं आएगा, Q यहाँ कहीं आएगा। आप थोड़ा सा इस पर दिमाग लगेगा, ये वाली प्रॉब्लम भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये वाले तो समझ में आ गए ना। इसका आंसर है T/6। ये लो, ये मैंने हिंट दे दिया, अब आप इसको ट्राई कीजिएगा, फिर भी नहीं आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। अब एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते, ये वाली जो ऊपर मैंने आपके लिए होमवर्क दिया ना, वही वाली प्रॉब्लम यहाँ कुछ पूछी हुई है। फिर से हालात क्या है, दो पार्टिकल है, SHM कर रहे हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और टाइम पीरियड दोनों को सेम है, एक ही लाइन पे ऑक्सीलेट कर रहे हैं, और दोनों के बीच मैक्सिमम सेपरेशन आपको गिवन दे दी, और हमें पूछा है कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा। बहुत आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, यानी कि एक सर्कुलर ट्रैक बना दो भाई। ये बन गया सर्कुलर ट्रैक, और ये सर्कुलर ट्रैक पे मैं दो एक्सेस ले लेता हूँ। इधर वाले एक्सेस को मैं वाई एक्सेस बोल देता हूँ, इधर वाले एक्स एक्सेस पे मैं प्रोजेक्शन एक्स एक्सेस पे देख रहा हूँ। ये मेरी प्रोजेक्शन लाइन है, यानी कि यहाँ पे इनका जो शैडो है वो SHM कर रहा है, बराबर है। और इसकी जो रेडियस है वो बेसिकली 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस को मान लेता हूँ मैं R थोड़ी देर के लिए, और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो भी बन रही है R। ये पता है ना आपस जो P और Q बनेंगे, P और Q दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बेसिकली मैक्सिमम सेपरेशन के टाइम पे ये प्रोजेक्शन वाली लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो वो लाइन या तो यहाँ आएगी या आप उधर के साइड में बना सकते हो। ये P ये Q मान रहा हूँ, ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो बेसिकली ये तीनों लाइनें जो बन रही है वो इक्वल बन रही है ना, 20 सेंटीमीटर की। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, और इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये दोनों के बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री बोले तो π/3 हो गया आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि बोला जाए अभी आपके पास इन दोनों के बीच की मैक्सिमम सेपरेशन, मान लो आप यहाँ मानो या फिर उधर की साइड में इधर मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बोला जाए कि कितने टाइम के बाद में दोनों पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो मैं सिंपल बोलूँगा ये वाली जो लाइन है अभी जो वर्टिकल है वो जैसे ही हॉरिजॉन्टल होगी ये काम हो जाएगा। ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल होने के लिए 90 डिग्री से घूमना पड़ेगा, पूरी स्ट्रक्चर जैसे 90 डिग्री से घूमेगी हो जाएगा काम। अच्छा, पूरी स्ट्रक्चर 90 से घूमेगी यानी कि T/4 ख़त्म। इस तरीके से आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो यदि आपको ये समझ में आता है कि SHM और आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों एक ही बात है, तो आपके पास लाइफ बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों प्रॉब्लम समझ में आई है और आगे से इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ओके।